ईरान इजराइल युद्ध पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चौंकाने वाला बयान दिया है। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका किसी युद्ध में पड़ना नहीं चाहता है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ 5 से 7 हफ्ते तक युद्ध चल सकता है। आपको बता दें कि ईरान वर्सेस इजराइल के बीच जंग है, लेकिन अमेरिका भी इजराइल के साथ है। और जेडी वेंस ने यही कहा था कि भाई वो किसी युद्ध में नहीं पड़ना चाहता है, वो नहीं चाहता कि युद्ध लंबा चले। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये 5 से 7 हफ्ते तक चलेगा। मतलब जेडी वेंस के बयान ने ट्रंप को चौंका दिया है। आपको बता दें कि जेडी वेंस ने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए ईरान के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला उन्होंने किया है। और अब जेडी वेंस के बयान की खूब चर्चा हो रही है और साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति की कार्रवाई को हालांकि जस्टिफाई भी किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप ने यह पक्का करने का फैसला किया था कि राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल में अमेरिका न सिर्फ कुछ सालों के लिए सुरक्षित रहे, बल्कि यह भी पक्का किया कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर हथियार न हो सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो तय किया वह यह था कि वह सिर्फ अपने दूसरे टर्म के पहले 3-4 सालों तक देश को ईरान न्यूक्लियर वेपन से सुरक्षित नहीं रखना चाहते। जेडी वेंस ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा कि ईरानी सरकार कमजोर हो गई थी। वह जानते थे कि वे न्यूक्लियर वेपन के उस कगार पर पहुंचने के लिए कमिटेड थे और उन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि देश की सिक्योरिटी को बचाने के लिए यह बेहद ही जरूरी है और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। आपको बता दें कि ज्वाइंट फोर्स को एक वीडियो संदेश भी सामने आया है। इधर जेडी वेंस ने बयान दिया तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेट ने एक बयान दिया है और इस हमले को, जो युद्ध चल रहा है, उसे जनरेशनल टर्निंग पॉइंट बताया है, जिसका अमेरिका 1979 से इंतजार कर रहा था। उन्होंने उनसे पक्का इरादा बनाए रखने की अपील की है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नारा दोहराया है, ताकत से शांति। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया है कि हम इसे प्रेसिडेंट ट्रंप की चुनी हुई अमेरिका फर्स्ट शर्तों पर खत्म करेंगे, किसी और की नहीं, जैसा होना चाहिए। और सबसे ऊपर यह जान लें, प्रेसिडेंट ट्रंप और मैं हमेशा आपके साथ हैं। आग में, बुराई में, फेक न्यूज में, हर चीज में हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आप दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे ताकतवर, सबसे जानलेवा लड़ने वाली ताकत है, जिसे दुनिया ने कभी देखा है। ये बातें अमेरिकी सेना की तरफ से कही। वहीं सोमवार को तो सोशल पर ट्रंप ने भी एक पोस्ट किया और ट्रंप ने अमेरिकी हमलों पर उनके जवाब के लिए रेडिकल लेफ्ट पर भी जबरदस्त हमला किया। आपको बता दें कि अमेरिका के इस कार्रवाई पर अमेरिका के अंदर भी कई लोग विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद से ट्रंप ने अब करारा जवाब दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स एक पार्टी जो पूरी तरह से रास्ता भटक गई। ईरान पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बहुत जरूरी और अहम हमले के बारे में बुरी तरह शिकायत कर रही है। ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि वे सिर्फ इसलिए शिकायत कर रहे हैं क्योंकि मैंने यह किया, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वे चिल्ला रहे होते, ट्रंप ने ईरान पर हमला क्यों नहीं किया, उन्हें यह तुरंत करना चाहिए था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। गौरतलब है, इजराइल अमेरिका की कार्रवाई के बाद ईरान ने पूरे इलाके में यूएस के ठिकानों और साथ ही देशों पर भी हमला किया है। इसमें इजराइल, बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन भी शामिल है। लगातार यहाँ पर ईरान हमले कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन लॉन्च करके जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे लड़ाई और भी बढ़ गई है और आम लोगों को, बाहर से आए लोगों के लिए भी खतरा बन गया है। और लगातार इसीलिए अलग अलग देश एडवाइजरी भी जारी कर रही हैं अपने नागरिकों के लिए और उनसे सुरक्षित ठिकानों पर रहने की अपील कर रही है।